आज का वीडियो 32 इंच की एलईडी पैनल के बारे में है, जिसमें हाफ पिक्चर आ रही है और हाफ नहीं आ रही है। हम किस तरह से रिपेयर करेंगे आज के वीडियो में देखते हैं। बैकलाइट टेबल पे डिस्प्ले को रखा है और हमने यूनिवर्सल बोर्ड के थ्रू इसको कनेक्ट किया हुआ है और जो कॉफ का नंबर है वो है RM76320FV-61A। आज का वीडियो पैनल में रिपेयरिंग करने के लिए हम DSO का यूज़ करते हैं। DSO का यूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पे अर्धी पिक्चर बन रही है और अर्धी पिक्चर नहीं है। इतने हिस्से की जो पिक्चर है इस कॉफ से बनती है और इस कॉफ से जो अभी पिक्चर दिख रही है वो इस कॉफ से बन रही है। ठीक है, सो अभी हमें देखना है कि इस कॉफ में कौन से सिग्नल या वोल्टेज नहीं पहुँच रहे हैं। ठीक है, सिग्नल के लिए हम DSO का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास DSO है। ओके, अभी DSO से हम देखेंगे कि कौन सा सिग्नल यहाँ पर इस कॉफ में मिसिंग है। इस कॉफ को देखकर, कॉफ है हमारी और इसमें जो टेस्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम चेक कर रहे हैं। हमारे पास जो पैनल है वो उसकी डेटा शीट ये है। ठीक है, इसमें हाफ पिक्चर नहीं बन रही है, हाफ पिक्चर बन रही है। तो हाफ जो पिक्चर बन रही है उससे हमने डेटा शीट तो बना ली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं CPV सिग्नल का जो पॉइंट है वो ये वाला है, सेकेंड डॉट, और ये सोर्स PCB की साइड से यूँ आ रहा है सिग्नल। ओके, तो ये जो सेकेंड सिग्नल है CPV है, हमें चेक करना है कि वो जो सेकेंड कॉफ में जा रहे हैं कि नहीं। वही टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, STVD चेक करेंगे, STV आउट चेक करेंगे, STVD इन चेक करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे VGL 7 वोल्ट, 2 VGL के पॉइंट्स हैं इसमें, और यहाँ पर ग्राउंड पॉइंट है ये, और ये VGH है, और यहाँ पर भी VGH और VGL पॉइंट है। सबसे पहले हमें सभी वोल्टेजेस चेक करने हैं। इस कॉफ में जो सेकंड कॉफ में जा रहे हैं या नहीं वो देखना है पहले। DC वोल्टेजेस वो कौन से होते हैं, जैसे VCOM के लिए 7 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा, VDD 3.3 वोल्ट हमें यहाँ देखना है, फोर्थ टेस्ट पॉइंट, ऐसे फर्स्ट सेकेंड नीचे फोर्थ वाला। ठीक है, और VGH हमें देखना है 28 से 30 वोल्ट के करीब इस पॉइंट पे। VGL देखना है -7 -8 वोल्ट के करीब यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर VGH 30 वोल्ट हम यहाँ देखेंगे। और सिग्नल्स OE देखने हैं, CPV देखना है। ठीक है, ये दोनों सिग्नल हम देखेंगे और साथ में ये सभी DC वोल्टेजेस। सेकेंड वाला टेस्ट पॉइंट यहाँ पर 3.3 वोल्ट का है। ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट ओके है। ओके, इसके बाद हमें चेक करना है VGH पॉइंट, जो कि ये वाला है। इसके लिए रेंज 200 की रेंज रखनी पड़ेगी। ठीक है, 30 वोल्ट के करीब यहाँ आते हैं, तो 28 से 30 वोल्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, और ये पॉइंट VGL का है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे -7 वोल्ट -8 वोल्ट दिख रहे हैं। ओके, और लास्ट वाला VGL। ठीक है, ये एक और VGL यहाँ पर है और 30 वोल्ट यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा हमें सिग्नल देखने हैं CPV और OE। ये दोनों टेस्ट पॉइंट पे हम सिग्नल चेक करेंगे, इसके हिसाब से चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर गेट कॉफ है, फर्स्ट वाली गेट कॉफ से हम रेफरेंस लेके सेकेंड गेट कॉफ पे सिग्नल चेक करेंगे। अगर जो सिग्नल मिसिंग है तो हम वो सिग्नल को ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं CPV सिग्नल चेक कर रहा हूँ। ओके, अब DSO भी बताना साथ ही साथ। ठीक है, ये CPV सिग्नल सेकंड टेस्ट पॉइंट है। यहाँ से देखो, ये वाले पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाले में चेक करते हैं इस कॉफ में क्या ये सिग्नल पहुँच रहा है। सेकेंड टेस्ट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिग्नल नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, इसमें पल्स नहीं बन रहे हैं।
अब OE सिग्नल चेक कर लेते हैं। OE सिग्नल थर्ड पॉइंट है यहाँ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब OE सिग्नल दिखा दो। देखो OE सिग्नल कुछ इस प्रकार का होता है, ओके। यहाँ देखो ये पहुँच रहा है, हम उसको चला लेते हैं। अभी हमारा जो मेन पॉइंट है वो CPV पॉइंट है जो कि नहीं पहुँच रहा है, तो एक जंपर लगा के देख लेते हैं हम पहले, ठीक है। इस पॉइंट को हम सोल्डर करेंगे। देखो ये तो सोल्डर हो गया। अभी मुझे सोल्डर करना है इस एरिया को, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, ये हमने सोल्डर कर दिया। ये टेस्ट पॉइंट यहाँ कनेक्ट होने से क्या पिक्चर बन जाती है, इस समय पे हमें देखना है। पिक्चर बन गई, ओके। सो अभी यहाँ पे हम सिग्नल चेक कर लेते हैं। हम जो सिग्नल मिसिंग की बात कर रहे थे, CPV सिग्नल जो मिस था वो यहाँ पर है, ठीक है। अब आप DSO पे बता दो, ठीक है। DSO पे भी क्लियरली सिग्नल दिख रहा है, ओके। सो ये हमने फॉल्ट कैसे रिपेयर किया, DSO की तकनीक से। हमने पहले सिग्नल चेक किया स्कोप पर, बाद में उसी से रिलेटेड सिग्नल यहाँ चेक किया, यहाँ बन रहा था और यहाँ नहीं बन रहा था। इसका मतलब यहाँ से CPV सिग्नल आ रहा था, लेकिन इसके बाद यहाँ से कहीं कट था, जो CPV सिग्नल यहाँ नहीं पहुँच रहा था। तो ये कंप्लीट हो गया TV।